यादें। आज पीले खतों ने शांति निवास में यादों का पिटारा खोल दिया था। घर की बहू सीमा आज अपने पति अमन और ससुर जी शिव कुमार के सामने किसी अपराधी की तरह खड़ी थी। सीमा कभी अमन से तो कभी अपने ससुर जी से लगातार बोले जा रही थी। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो कमरे की सफाई कर रही थी कि तभी ये मेरे हाथ में आ गया। कसम खा के कहती हूँ, मैंने इसे खोल के नहीं पढ़ा। बाबूजी प्लीज़ कुछ तो बोलिए, ऐसे चुपचाप आप दोनों का होना मुझे डरा रहा है। अमन, तुम तो कुछ बोलो, ऐसा क्या है इन पीले खतों में? मैंने तो बाबूजी की मदद करने के लिए ये सब किया। इतना भारी लोहे का बक्सा अपना खुद ही उतारते, साफ करते और रखते हैं। अब उनकी उम्र कहाँ रही इतने भारी सामान उठाने की। कितनी बार बोला कि इसका सामान अलमारी में रख दूं, पर नहीं। उनको तो इस लोहे के बक्से से प्यार है। लेकिन शिव कुमार जी को तो इन पीले खतों ने उनकी पत्नी सावित्री से जुड़ी सभी यादों के पिटारे खोल दिया था। वो वहां से बिना कुछ बोले ही चले गए। अमन, बाबूजी को माँ जी की यादों से इतना प्यार है तो माँ जी से कितना करते रहे होंगे। चुप करो सीमा, तब से कुछ भी बोले जा रही हो। जानना है ना तो पढ़ लो। अमन ने वो पीले खत सीमा के हाथ में रख दिए। सुनो सीमा, तुम्हें लगता है ना कि बाबूजी माँ से बहुत प्यार करते थे, तो ऐसा नहीं है। बाबूजी शहर में नौकरी करते थे। उनकी वहाँ अलग दुनिया थी, किसी और औरत के साथ। मेरी माँ गांव में मेरे दादा दादी की सेवा करती और उनके आने का इंतजार हर रोज करती। बाबूजी ने कभी भी माँ से प्यार किया ही नहीं था। वो तो उन्होंने अपने माँ पापा के दबाव में आके माँ से शादी कर ली। माँ अनाथ थी, मामा मामी के यहाँ पली बढ़ी थी। बाबूजी के नाजायज रिश्ते के बारे में जानने के बाद उन्होंने विरोध करने की बजाय अपनी किस्मत मान के अपने प्यार के वापस आने का इंतजार करना शुरू कर दिया कि कभी तो बाबूजी को उन पर तरस आएगा। हर रोज उनको एक प्रेम पत्र लिखती, पर कभी भेजने की हिम्मत नहीं हुई। लिख के अपने इस लोहे के बक्से में डाल देती, इस उम्मीद में कि कोई जवाब ना आए और कहीं पढ़ के बाबूजी और गुस्सा हो जाए तो। लेकिन उनका इंतजार इंतजार ही रह गया। उनकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती। बाबूजी शराब भी खूब पीते थे। उनका ये नशा था या माँ पे भगवान का रहम कि शादी के 4 साल नशे की हालत में बने संबंध के बाद मेरा जन्म हुआ। बाबूजी को जब ये बात पता चली तो वे बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी शहर वाली प्रेमिका को बच्चा नहीं हो सकता था। मेरे जन्म के बाद मुझसे मिलने के बहाने अब उनका गांव आना जाना शुरू हुआ, पर माँ के लिए कुछ नहीं बदला था। माँ सिर्फ बाबूजी को देख के ही खुश हो लेती। दबी आवाज में ये भी कह देती, सुनिए जी, हो सके तो शराब पीना छोड़ दीजिए। जवाब भी मिल जाता, तुम अपने काम से काम रखा करो। अचानक एक दिन शहर से फोन आया कि बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का रो रो के बुरा हाल था। तब मैं 12 साल का था। मुझे अपने माँ के साथ लेकर पहली बार शहर आई और अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। अगर डोनर नहीं मिला तो बचना मुश्किल है। मुझे अच्छे से याद है, करवा चौथ का व्रत था माँ का उस दिन। पहली बार अपनी सौतन से मिली, लेकिन बड़ी ही शालीनता से। मैं आज भी सोचता हूँ किस मिट्टी की बनी थी माँ। कभी अपने बेवफा पति से कोई शिकायत नहीं। हमें अस्पताल के बिल और कमरा दिखा के पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बाद वो कभी नहीं आई। बाबूजी की हालत देखकर माँ ने अपनी किडनी देने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा, इसके लिए हमें कुछ ज़रूरी टेस्ट करने होंगे। टेस्ट हुए और माँ ने बाबूजी को अपनी एक किडनी दे दी। बाबूजी का ऑपरेशन सफल रहा। अस्पताल से छुट्टी मिलते हम लोग बाबूजी को गांव लेके आ गए। इस बार बाबूजी ने कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद ना उनकी प्रेमिका आई, ना बाबूजी ने कभी उसके बारे में बात की। अब माँ बाबूजी का पूरा ख्याल रखती। इधर बाबूजी का मन भी माँ के लिए बदलने लगा था। जो भी मिलने आता बाबूजी से माँ की तारीफ करते ना थकता, और बाबूजी सहमति में बस मुस्कुरा देते।
पर इन सब में माँ ये भूल गई कि आराम और सेवा की ज़रूरत उनको भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक किडनी दी थी। ज़्यादा काम होने के कारण वो अपना ध्यान और परहेज ना रख पाती, जिसकी वजह से उनकी हालत और ख़राब हो गई और माँ हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चली गई। लेकिन जाते जाते मुझसे ये वादा भी ले लिया कि मैं हमेशा बाबूजी का ख्याल रखूंगा और माँ के साथ हुए व्यवहार के लिए उन्हें दोषी ना समझूं। आखिरी समय में माँ ने बाबूजी को अपने लोहे के बक्से की चाबी दी, ये कहते हुए कि उसमें उनके लिए कुछ है। पता है सीमा, वो कौन सा दिन था? करवा चौथ का दिन था और उनका जन्मदिन भी उसी दिन था। माँ के जाने के बाद बाबूजी ने जब माँ का दिया हुआ लोहे का बक्सा खोला और चिट्ठी पढ़ी तो उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्हें पढ़ने से पहले लगा चिट्ठियों में कोई तो शिकायत होगी, पर नहीं, उसमें तो सिर्फ एक तरफा मोहब्बत का प्यार भरा संदेश था। मेरी माँ ने कभी शिकायत नहीं की। किस्मत वाली माँ नहीं सीमा, किस्मत वाले बाबूजी थे, जो उनके बेवफाई के बाद भी प्यार करने वाली पत्नी मिली थी उनको। उस दिन से हर साल बाबूजी माँ के लिए करवा चौथ का व्रत करते हैं। माँ को अपने हिस्से का प्यार तो मिला, पर उनके ना रहने पे आज सीमा निरुत्तर थी। उसकी आंखों से लगातार अश्रुधार बह रहे थे। बात बात पर अमन को बेवफा सनम कहकर ताने देने और बाबूजी जैसा बनने की सलाह देने वाली सीमा को आज सही मायने में बेवफा सनम और सच्चे प्यार दोनों का अर्थ समझ में आ चुका था। हाथों में पत्र लिए वो अमन के सीने से लग के बस फूट फूट कर रोए जा रही थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको मेरे चैनल पे हमेशा मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।